नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी आपके समक्ष फिर एक बार नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, मैंने गत वीडियोस में माँ शैलपुत्री का और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का विवरण किया है। साथ ही अभी माँ तीसरे दिन का चंद्रघंटा माँ के रूप का मैं चित्रण करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको नव दुर्गा के बारे में पूरी जानकारी के पश्चात मैं अष्टमी और नवमी का विवरण करूंगा कि अष्टमी किस दिन मनाई जानी चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में कंजक पूजन करना चाहिए और नवमी किस दिन की जाए, 4 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को की जाए तथा विजयदशमी का पर्व किस दिन मनाया जाना चाहिए और इसमें पूजन विधि और कन्या पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और कंजकों को भोजन करवाकर माँ के 9 रूपों को प्रसन्न किस प्रकार से किया जाए, उनका मैं चित्रण अभी इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, 2 माताओं के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ और तीसरी माँ चंद्रघंटा के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। माँ चंद्रघंटा नवरात्रों के तीसरे दिन की देवी है। माँ के स्वरूप का इतना अलौकिक चित्रण होता है कि परमपिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की शक्तियाँ माँ के इस रूप में समाहित होती हैं और साथ ही माँ के मस्तिष्क पर यानी माँ के मस्तक पर चंद्रमा की जो आकृति है और चंद्रमा का जो स्वरूप विद्यमान है, उससे ही माँ का चंद्रघंटा नाम पड़ता है। माँ के घंटे की ध्वनि, माँ के साथ एक घंटा ध्वनि भी बजती है। उस घंटा ध्वनि को बजाने के पश्चात यह माँ जहाँ जहाँ जाती है वहाँ घंटा ध्वनि साथ जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा आती है। जो भक्त माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं वो माँ के स्वरूप को सिंह के रूप में विराजमान देखकर माँ के घंटे की ध्वनि सुनकर शत्रुओं का नाश करके अपने आप को चरितार्थ करते हैं और अपना कल्याण पाते हैं। इसके पश्चात माँ के चौथे रूप में यानी कि कुष्मांडा माँ का चतुर्थ नवरात्रि का रूप है। माँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की आकृति सदृश इतनी विशाल है कि 10 भुजाएं माँ के शरीर पर लगी हैं और झप से अस्त्र और शस्त्रों से शत्रु का नाश करती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ के हंसी और माँ की मुस्कुराहट से ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई, क्योंकि चारों तरफ जब अंधकार फैला था तो माँ कुष्मांडा के हंसी से और ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना हुई और परमपिता का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हुआ और जीवों की रचना प्रारंभ हुई। माँ के एक भुजा में माला जो है वो इतनी सुशोभित हो रही है कि उसका ध्यान करते ही भक्तों को भवसागर से मुक्ति मिल जाती है और भवसागर में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वे सारी दूर हो जाती हैं। तत्पश्चात 5वें दिन की बारी आती है। कहते हैं कि तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंध मातेति, यानी स्कंध माता का रूप आता है। माँ के 5वें रूप का जब हम विवरण करने जाएं तो माँ का 5वां रूप नवरात्रि का स्कंध माता है। स्कंद यानी कार्तिकेय कुमार का एक नाम है स्कंद, और स्कंद को गोद में लिए हुए माँ विराजमान है सिंह पर, इसीलिए माँ का नाम 5वें नवरात्रि से स्कंद माता पड़ा। माँ अपनी चतुर्भुजाओं के साथ में विराजमान है कमल के ऊपर और सिंह उनकी सवारी है। माँ जिस प्रकार से कार्तिकेय को प्रेम करती है, कार्तिकेय को दुलार करती है और वत्सल करती है, उसी प्रकार से सभी भक्त जो माँ स्कंद माता को पूजते हैं उनके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ की इतनी शक्ति अपरंपार है कि माँ सारी सृष्टि को जितने भी शत्रु हैं उनको जीतने वाली है। षष्ठम कात्यायनी दीजय, यानी छठे नवरात्रि का रूप माँ कात्यायनी के रूप में माँ का नाम जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि कात्यायन ऋषि से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर में जन्म लिया और सर्वप्रथम कात्यायन ऋषि ने इनका माँ के रूप में पूजन किया। तत्पश्चात माँ को कात्यायनी रूप मिला। तो जिन भक्तों के यहाँ पर विवाह आदि देरी से होते हैं वहाँ भी कात्यायनी पूजन किया जाता है। तत्पश्चात विवाह में जितनी भी बाधाएं होते वह सारी दूर हो जाती हैं। माँ अपनी शक्ति से ऊर्जा का संचार करती है और दुष्टों का संहार करती है और नकारात्मक ऊर्जा को
सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 7वें दिन में माँ कालरात्रि के रूप में प्रकट होती है और एक भयंकर रूप प्रकट करती है। दिखने में भयंकर होता है, लेकिन माँ शुभंकरी के नाम से भी उस दिन जानी जाती है और अपने भक्तों पर कृपा करती है। माँ ने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम था रक्त बीज। तत्पश्चात माँ का नाम जो है कालरात्रि पड़ा और माँ अपने भक्तों के दुखों को और साथ में जो भय है उसका नाश करती है। तत्पश्चात माँ को कालरात्रि नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात 8वें दिन की पूजा के समय महागौरी माँ को नाम दिया गया है और महागौरी की सभी भक्तजन पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की तपस्या में जब माँ का रंग काला पड़ गया था और माँ सूख गई थी, माँ का शरीर पूरा पत्ते की भांति हो गया था। तत्पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और माँ के उस रूप को गौर वर्ण में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात माँ का अलंकृत रूप जो है वो महागौरी के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ के जो इस अलौकिक रूप की जो भक्तजन पूजा करता है उसे माँ पूर्ण आशीर्वाद देती है और अपने शत्रुओं का नाश वह भक्त तुरंत ही पा लेता है कि माँ का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो गया। माँ का 9वां रूप सिद्धिदात्री का रूप है। नाम से ही जैसे पता लगता है कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव के तपस्या के पश्चात माँ ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की। तत्पश्चात भगवान का अर्धनारीश्वर का रूप भगवान को मिला और आधे माँ का रूप और आधे भगवान शिव का रूप प्रकट हुआ। 9वें सिद्धिदात्री के पश्चात ही भगवान को इस रूप का प्राकट्य हुआ और जो भक्त इन 9 रूपों की लगातार नवरात्रों में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें परमपिता परमेश्वर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अष्टमी को और नवमी को किस प्रकार से पूजन किया जाए और कंजकों को किस प्रकार से भोजन करवाया जाए। इसका शुभ समय क्या है, आइए। तो मित्रों, मैं अष्टमी और नवमी का विवरण करने जा रहा हूँ कि अष्टमी दिनांक 2 अक्टूबर 2022 से सायंकालीन 6:45 बजे यानी कि 6:45 से प्रारंभ होकर 3 अक्टूबर को शाम को 4:35 तक रहेगी। तत्पश्चात नवमी तिथि 3 अक्टूबर दोपहर 4:35 से लेकर और अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को 2:20 तक रहेगी। इसमें सभी भक्तजन अष्टमी और नवमी के त्यौहार और कन्या पूजन कर सकते हैं। कल अष्टमी का जो त्यौहार रहेगा वो प्रातःकाल 8:01 से लेकर दोपहर को 12:35 तक अच्छे चौघड़िए और अच्छे मुहूर्त में कन्या पूजन करके, यज्ञ करके और कन्याओं के चरण को धोकर तत्पश्चात उनको भोजन करवाकर और उन्हें दान आदि दक्षिणा प्रदान करके तत्पश्चात स्वयं भोजन कर सकते हैं जो भक्तजन अष्टमी का पूजन करते हैं। तत्पश्चात 4 अक्टूबर को नवमी तिथि का पूजन और अर्चन किया जा सकता है। कन्याओं को भोजन करवाया जा सकता है और कन्या पूजन भी किया जा सकता है। उसके लिए जो शुभ मुहूर्त हैं वो प्रातःकाल 9:25 से लेकर दोपहर को 1:57 तक रहेंगे। उसमें चर, लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। उसमें कन्याओं को चरण धुलवाकर तत्पश्चात उनको भोजन करवाया जाए और पूजन किया जाए। उसके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी मित्र अष्टमी और नवमी का पूजन करना चाहते हैं वो इन मुहूर्तों के अनुसार, इन शुभ मुहूर्तों के अनुसार उनका पूजन करें, तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करें और इस तरह से अपने नवरात्रों का पारायण करें। ऐसा करने से मनुष्य जितने भी पूर्व में किए गए पाप आदि हैं उनसे मुक्त हो जाता है और अपने जीवन में सदैव लाभ और अमृत की तरह उन्नति पाता है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।